हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज का स्ट्रक्चर्स मैं जो आपके लिए लेकर आया हूं, हालांकि इससे पहले मैंने वर्ड मीनिंग्स यानी वोकैबुलरीज आपके लिए मैंने दिया है। तो गाइस, अगर आपने वोकैबुलरीज नहीं देखा है तो मैंने वेडिंग पे यानी कि शादी में जो भी हम जाते हैं उससे संबंधित वर्ड मीनिंग दिया है और फैमिली रिलेशनशिप के बारे में मैंने बताया है। अप्रोक्स मुझे लग रहा है कि दोनों में 150 के करीब में होंगे वर्ड्स। तो गाइस, आपको मैं यही कहूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप वोकैबुलरीज भी देखिए, बहुत काम आने वाली है। तो गाइस, आज का स्ट्रक्चर जो है मेरा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कंफ्यूजिंग करता है लोगों को, क्योंकि इसमें एक ही वर्ड का रिपीटेशन होता है, 2 बार होता है। जैसे करते करते, खाते खाते, हंसते हंसते, रोते रोते, इस तरह का जब सेंस आता है तो आप ये सोचते होंगे, जो अभी लर्नर है, बिगिनर्स है, तो उनको क्या लगता हो कि करते करते तो डू डू लिखे, खाते खाते तो ईट इट लिखे। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता जिसमें 2 बार ईट इट लिखा जाए। तो फिर क्या होगा, तो ये तभी आपको पता चलेगा जब एडवांस स्ट्रक्चर में इसको अच्छे से समझेंगे और इस पे कुछ सेंटेंसेस आप डेवलप करेंगे। ठीक है गाइस, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि करते करते या करते हुए दोनों में क्या अंतर है? कोई भी अंतर नहीं है, सेंस एक ही है, बोलने का सबका तरीका अलग है। जैसे बोलते हैं कि मैं जाते जाते उसको 10 रुपए दे दिया, ठीक है, या ये मैं बोलूं कि मैं जाते हुए उसको 10 रुपए दे दिया। अब आप बताइए कि दोनों में क्या अंतर है? मैं कहना तो एक ही बात चाहता हूं। जैसे ये बोलूंगा कि वो जाते जाते रोने लगी या वो जाते हुए रोने लगी, इसका मतलब ये होता है गाइस कि 2 एक्शन एक ही समय पे एक ही टाइम पर होते हैं। ठीक है गाइस, तो उसी सेंस में ये बोला जाता है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, आइए देखते हैं। कुछ करना नहीं है गाइस, बस आपको थोड़ा सा टेंस का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसको बनाएंगे, क्योंकि इसमें ये बस मेन यही है, इसके बाद कोई भी टेंस हो सकता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे डॉट डॉट लिखा है, फिर प्लस लिखा है, उसके बाद लिखा है करते करते या करते हुए। ठीक है, इंग्लिश में भी वही होगा, यानी यहाँ पे कोई भी सेंटेंस आ सकता है किसी भी टेंस का। फिर से सुन लीजिए, कोई भी सेंटेंस किसी भी टेंस का आ सकता है। बस लास्ट में आपको क्या डाल देना, व्हाइल और वर्ब में आईएनजी, यानी जिसकी बात आप कर रहे हैं, करते करते, खाते खाते, हंसते हंसते, जो भी है। तो कोई भी सेंटेंस लिखिए, उसके बाद व्हाइल प्लस वर्ब में आईएनजी। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब और भी ज्यादा आपका क्लियर तब होगा जब आप सेंटेंस बनाएंगे और देखेंगे कैसे यूज करेंगे। तो आइए, पहला सेंटेंस मैंने लिखा है, वो जाते जाते रोने लगी। अक्सर गाइस ये सेंटेंस हम लोग बोलते हैं जब भी किसी से अलविदा लेते हैं या फिर कई दिनों तक किसी के साथ रहते हैं, तो बोलते हैं ना कि अरे यार वो जाते जाते रोने लगा, वो जाते जाते रोने लगी। मतलब कि वो जा रही थी और रो रही थी, जा रही थी, रो रही थी, मतलब दोनों एक्शन एक साथ हो रहा था। तो इसका मतलब यही हुआ कि वो जाते हुए रोने लगी या जाते जाते रोने लगी। आई थिंक गाइस इट्स क्लियर टू यू। तो आइए बनाते हैं इसको। पहले तो मैं आपको ट्रिक बता दूं, करना क्या है। जिसमें भी आएगा जाते जाते रोने, जाते जाते रोने, इसको आप कवर करिए। अब यहां पे देखिए, जाते जाते मूड मत खराब करो मेरा। ठीक है क्या गाइस, तो जाते जाते, तो जाते जाते, ठीक है, यहां पे सिर्फ जाते जाते तो कवर करिएगा, क्योंकि मुझे यहां पे बस ये वर्ब को ही कवर करना है। तो जहां भी जाते जाते, जाते जाते या फिर पढ़ते हुए, यहां पर देखिए पढ़ते हुए, देखा आपने गाइस, बस इसको आप कवर कर लीजिए। उसके बाद आपको ये सेंटेंस दिख जाएगा कि क्या है। अब यहां पे देखिए, वह रोने लगी, इसको ढक दीजिए, इसको आप भूल जाइए कुछ समय के लिए। आपका मेन जो सेंटेंस यानी टेंस है वो ये है कि वह रोने लगी, वह रोने लगी। तो क्या लिखेंगे गाइस, लगा लगी पे मैंने वीडियो बना रखा है, शायद डेवलप किया है मैंने वीडियो। लगता है, लगती है, लगता था, लगा लगी, लगे, लगेगा, लगेगी, यानी कोई भी काम शुरू होगा या शुरू हो जाता है या शुरू हो जाता था। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको इस वीडियो में उसका लिंक डाल दिया जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। फिलहाल में आइए मैं आपको बता दूं, जब भी लगा लगी की बात करते हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं, जैसे कि वो मुझे मारने लगा, वो मुझे गाली देने लगा, वो मुझे पढ़ाने लगा, मुझे समझाने लगा, इसका मतलब एक्शन कब हुआ था? पास्ट में हुआ था। तो पास्ट में जब होता है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, जाहिर सी बात है। तो स्टार्ट मिस होता है शुरू कर देना, लगने का मतलब होता है शुरू कर देना। तो वह रोने लगी मतलब उसने रोना शुरू कर दिया। तो शी
स्टार्टेड। अब स्टार्टेड का वीडियो आपको देखना पड़ेगा, तब सारी बातें होंगी, मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ। सी स्टार्टेड टू, स्टार्टेड के बाद टू भी लगा सकते हैं, स्टार्टेड के बाद टू नहीं लगाएंगे तो जो वर्ब आएगी उसमें आईएनजी ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैं टू पे बना रहा हूँ। शी स्टार्टेड टू, और रोना क्या होता है गाइस? क्राई। शी स्टार्टेड टू क्राई, इसका मतलब हो गया वह रोने लगी। समझ में आया आपको? अब देखिए, अब आया आपका ये जाते जाते। तो मैंने क्या कहा था, while के बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है जब दो बार कोई वर्ब का रिपीटेशन हुआ हो। तो जाना क्या होता है गाइस? गो, लेकिन इससे पहले क्या लगाना मुझे? while। इसको क्या प्रोनाउंस करेंगे? while, while नहीं बोलिएगा, ठीक है? while, और जाना क्या होता है? गो, और गो में क्या लगाएंगे while के बाद? आईएनजी, क्योंकि फॉर्मूला मैंने दे रखा है कि while के बाद किसी भी वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी। ये लीजिए, बन के आपका तैयार हुआ सेंटेंस। ये कितना आसान लगता है गाइस जब आपको समझ में आ जाता है, पर यही जब आपको नहीं पता होता तो आप जरूर रोते रोते जाते जाते के लिए दो बार गो लगाने की कोशिश करते हैं, या फिर आप क्या होता है, हिम्मत हार जाते, कहते कि यार मुझे नहीं आता, मैं नहीं बना पाऊंगा, दो बार क्या लगाएं इसको। तो आज के बाद आपको ये सारे सेंटेंस कभी कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो सेंटेंस बना, शी स्टार्टेड टू क्राई व्हाइल गोइंग। दूसरा सेंटेंस, इसको मैंने कहा स्टार्टेड टू को हटाएंगे तो यहां भी वर्ब में आईएनजी लग जाएगा, क्योंकि स्टार्टेड के फॉर्मूला के हिसाब से टू हटेगा तो यहाँ पे आईएनजी लग जाएगा। इसका आप बनाकर मुझे भेजेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है गाइस। नेक्स्ट आइए देखते हैं, जाते जाते मूड खराब मत करो मेरा। मत करो, मत का जब सेंस आता है तो डोंट से स्टार्ट करते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में ये सब आते हैं, जैसे कम हियर, यहां आओ, फिर बोलते हैं यहां मत आना, डोंट कम हियर। तो ये होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, यानी आदेशात्मक वाक्य, यानी आदेश दिया जाता है, कमांड दिया जाता है, ऑर्डर दिया जाता है। तो जाते जाते इसको मैंने कवर कर दिया, इसको साइड रखिए। अब यहां देखिए, मूड खराब मत करो मेरा, बोलते हैं डिस्टर्ब मत करो, मूड खराब मत करो, यहां मत आओ, वहां मत जाओ। तो मत, मत के लिए डोंट का यूज करते हैं, तो मैंने लिख दिया डोंट। डोंट के बाद आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा। खराब करना का होता है स्पॉइल। डोंट स्पॉइल माय मूड, ये हो गया आपका मूड खराब मत करो मेरा, ठीक है। डोंट स्पॉइल माय मूड, मेरा मूड खराब मत करो। अब आती है बारी इसकी, जाते जाते, फिर वही सेंटेंस, व्हाइल गोइंग। यहां तक कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद है गाइस। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं, वह पढ़ते हुए किसी से बात नहीं करता है, उसकी आदत है कि पढ़ते हुए। अब यहां देखिए, जाते जाते था, अब यहां पढ़ते पढ़ते नहीं लिख के मैंने क्या लिख दिया है? पढ़ते हुए, क्योंकि यहां पे मैंने लिखा है करते हुए। तो दोनों पे आपको समझाना जरूरी है, तो बार बार मैं केवल दो बार वर्ब लिखूंगा तो आपको लगेगा कि बस इसी के लिए लग रहा है, ऐसा नहीं है। पढ़ते हुए बोलिए या पढ़ते पढ़ते बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। वो पढ़ते हुए को मैंने क्या कर दिया? ब्रैकेट में कवर कर दिया, यानी बॉक्स में कवर कर दिया। इसको हम लिखेंगे लास्ट में। पहले सेंटेंस अब क्या बच रहा है? वह किसी से बात नहीं करता है, वह किसी से बात नहीं करता है। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस, यानी हम डू डज नॉट लगाकर बनाएंगे। तो वह बात नहीं करता है, ही डज नॉट टॉक, वह बात नहीं करता है किसी से। डज नॉट टॉक टू एनीवन, ही डज नॉट टॉक टू एनीवन, वह किसी से बात नहीं करता है। आपका यह सेंटेंस तैयार है, वह किसी से बात नहीं करता है, ही डज नॉट टॉक टू एनीवन। ये आपका सेंटेंस हो गया क्लियर। अब क्या बच रहा है मेरा? पढ़ते हुए। तो पढ़ते हुए के लिए क्या यूज करेंगे? व्हाइल का यूज करेंगे इसमें। तो यहां लिखेंगे व्हाइल, और पढ़ना का क्या होता है? रीडिंग या स्टडी। आप अध्ययन कर रहे हैं तो स्टडी का यूज कर सकते हैं। आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर कोई कॉमिक्स कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो आप रीड का भी यूज कर सकते हैं। सिंपली आप अगर बुक को रीड करते हैं, स्टडी का मतलब होता है गहन अध्ययन करना, और रीड का मतलब सिर्फ उसको रीड करके छोड़ देना, ठीक है गाइस। तो आप जो कर रहे हैं, तो ही डज नॉट टॉक टू एनीवन, व्हाइल रीडिंग भी लगा सकते हैं, जो भी आपको स्टडी का यूज कर सकते हैं आपके सेंस के अनुसार, आपके सिचुएशन के अनुसार। तो देखिएगा इस कितना आसान हो गया। व्हाइल के बाद वर्ब में आईएनजी लगाना है जब कोई वर्ब का रिपीटेशन होता है और हुए का सेंस आए, या जाते जाते करते करते का सेंस आए,
कोई भी इसमें फर्क नहीं है। तो आइए आपको मैं ये बताता हूं कि आज के लिए आपका होमवर्क क्या रहेगा। आपका होमवर्क ये रहेगा कि इसको मैंने कहा है कि इसका दूसरा तरीका आप स्टार्टेड वाला वीडियो देखकर, यानी लगता है, लगती है, लगेगा, लगेगी, लगा लगी वाला वीडियो देखकर, और इसको दो तरीके से बनाकर मुझे भेजिएगा। और जाते जाते की जगह कोई और वर्ब लीजिएगा, ठीक है गाइस। जैसे जाते जाते की जगह हंसते हंसते, वो हंसते हंसते रोने लगी। अब होमवर्क लिख लीजिए, आपका है वह हंसते हंसते रोने लगी, ठीक है। तो आपको उससे दो तरीके से बना के भेजना है। एक में क्राई में जैसे टू हटाकर आईएनजी लगाना था, उसी तरह आपको भी करना है। तो आपका होमवर्क ये रहेगा। आप अगर सीख रहे हैं, अगर दिल से इच्छा है आपका सीखने का, तो जरूर आप होमवर्क अपना कंप्लीट करेंगे गाइस। तो गाइस ये आपको वीडियो कैसा लगा, आपको ये कंफ्यूज करने वाले वर्ड आज क्लियर हुए कि नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहता है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए गाइस, और अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए, उनको भी मौका दीजिए सीखने का। मेरा उद्देश्य ये कि छोटे छोटे गांव में बच्चे जो फीस नहीं दे पाते हैं, पढ़ नहीं पाते स्पोकन क्लासेस, वो इन सब चीजों से कुछ तो सीख ले। 100% तो नहीं सीखेंगे, पर कुछ तो सीखेंगे। तो गाइस यही मेरा मोटो है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।